बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने ये पेपर सॉल्व करना है। तो पेपर की क्वेश्चन 1 के ऊपर आ जाइए। आपको फंक्शन गिवन है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 2। आपका टारगेट क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसकी सोल्यूशन देके आपने 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। पहले एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर दे, इसकी जगह वाई पुट होगा वाई इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 2। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि x की वैल्यू को आपने निकालना है। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 2। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये देखिए, जब यहाँ पे एक 3 होता है तो इसका मतलब ये होता है, बल्कि 3 स्टेप नहीं है बल्कि ये सेकंड स्टेप है। x प्लस 4 ऊपर 1/3 होगा इक्वल टू वाई प्लस 2। हमने क्या फाइंड करना है? x, तो दोनों अतराफ का 3 ले ले। ये मैंने दोनों अतराफ का 3 लिया, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x प्लस 4 की वैल्यू आएगी y प्लस 2। ठीक हो गया। ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी y प्लस 2, ऊपर आएगा 3 माइनस 4। ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड की तरफ ये x नहीं है, इसकी जगह पुट होगा f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 2, ऊपर 3 आएगा माइनस 4। अब आपने y की जगह क्या पुट करना है? x। y की जगह क्या पुट करना है? x। तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, तो आपका इन्वर्स आएगा f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू आएगी x प्लस 2, ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर आएगा 3 फिर माइनस 4, और ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। एक बेंच है, ये मैंने लिखा बेंच। ठीक हो गया। आपने कितने बॉयज़ रखने हैं? 5 बॉयज़ रखने हैं, यानी B1 B2 और B3, और क्या होगा? B4, और एक और बॉयज़ भी हैं, ये होगा B5। गर्ल्स कितनी रखनी है आपने? 4, G1 G2 G3 और G4। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आप क्या करोगे? पहले टोटल फाइंड करोगे। पहले क्या फाइंड करोगे? टोटल, कि टोटल बंदे कितने हैं। टोटल होगा, देखिए 5 बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 9। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज़ नो रिस्ट्रैक्शन। इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ, देयर इज़ नो रिस्ट्रैक्शन। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपने बेंच के ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स रखने हैं। ये नहीं कहा गया है कि सारे बॉय रखे सारे गर्ल्स रखे, यानी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, तब आप जब इस तरह का क्वेश्चन हो तब आपने सिंपल n फैक्टोरियल यूज़ करना है। n यहाँ पे होगा टोटल, और टोटल हमने कितना निकाला है, तो मैं इसको लिखता हूँ नंबर ऑफ़ वेज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक हो गया। लेकिन n की जगह हम क्या रखेंगे? 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ़ वेज आएंगे 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6 5 4 3 2 1। सारे मल्टीप्लाइड करोगे कैलकुलेटर से तो रिज़ल्ट आएगा 36882। ये तो सिंपल सा था। अब आते हैं, अब करेंगे इसका बी पार्ट।
बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने इसको जहन में करना है जी। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने अगर आपको याद हो, आपके पास टोटल कितने आए थे? अगर आपको याद हो टोटल आए थे आपके पास 9। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपने अल्टरनेट रखने हैं, यानी पहला बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स। 3 3 6 3 2 8, एक और बॉयज़ आएगा। इसको अल्टरनेट बोलते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये अपना बेंच है, ये अपना क्या है जी, बेंच है। इस बेंच के ऊपर में अगर सारे कंसीडर करते हैं कि अगर 1 2 3 4 5, अगर मैं सारे बॉयज़ को रख दूँ, फ़िलहाल के लिए हम बॉयज़ की देखते हैं कि बॉयज़ की कितने नंबर ऑफ़ वेज आते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज बॉयज़ का क्या आएगा, नंबर ऑफ़ वेज बॉयज़ का निकालते हैं। बॉयज़ इक्वल टू 5 बिठा सकते हैं ना, जनरली सोचे तो ये 5 का फैक्टोरियल, इसका रिज़ल्ट होगा 120। अगर इस तरह अगर गर्ल्स की पोजीशन हो जाए, यानी ये सारे में गर्ल्स अगर रख दूँ 4, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स का क्या हिसाब होगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल, तो टोटल जो आपके साथ हिसाब आएगा 24 आएगा। लेकिन हमने तो तरतीब ये रखनी है, तो तरतीब ये रखोगे तो इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे। टोटल वेज कितनी आएगी, यानी 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 फैक्टोरियल। अब देखते जाइए, बस आपने सिंपल क्या करना है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को मल्टीप्लाइड करना है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 2880। सिंपल सा रिज़ल्ट है ये जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसको कंट्रापॉजिटिव से प्रूव करना है। कंट्रापॉजिटिव होता क्या है, कंट्रापॉजिटिव में 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक पी होता है, ये आपको गिवन होता है, और ये ट्रू स्टेटमेंट होती है। पहले कंट्रापॉजिटिव को देखें, जो आपका टारगेट होता है वो क्यू स्टेटमेंट होती है, वो भी ट्रू होती है। कंट्रापॉजिटिव में क्या करते हैं, ये जो टारगेट स्टेटमेंट है इसको नेगेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगेट। नेगेट का मतलब होता है ये स्टेटमेंट पहले ट्रू थी, जब नेगेट होगा, नेगेट का मतलब नेगेशन, तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आपकी जो ये गिवन स्टेटमेंट है, अब ये आप इज़ अ गिवन लोगे। अब आपका जो टारगेट होगा, टारगेट पहले ट्रू था, जब ये इसके साथ क्यू भी ट्रू था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव, कंट्रापॉजिटिव में क्या होगा, कंट्रापॉजिटिव में ये होगा कि इसके साथ ये पी क्या हो जाएगा, अब ये टारगेट स्टेटमेंट हो जाएगी, इसके साथ पी भी क्या होगा, नेगेट हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको पी स्टेटमेंट, ये आपकी पी स्टेटमेंट है कि एक्स वाई इज़ ऑड, और ये ट्रू स्टेटमेंट है, मान लो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए, जो आपका टारगेट है, टारगेट क्या कहता है कि जब एक प्रोडक्ट यानी एक्स वाई प्रोडक्ट ऑड है, तो एक्स और वाई को, एक्स वाई बोथ आर ऑड, ये आपका गिवन स्टेटमेंट हो गया, और ये आपका टारगेट स्टेटमेंट हो गया। एक्स वाई बोथ आर ऑड, एक्स वाई बोथ क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव में क्या होता है, इसको गिवन लेंगे और साथ साथ निगेट भी करेंगे। अब मैं यूज़ करूँगा कंट्रापॉजिटिव कंसेप्ट। कंट्रापॉजिटिव कंसेप्ट क्या होगा
कि Q निगेट हो जाएगा। पहले ये ट्रू था, अब इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। अब ये किस तरह फॉल्स होगा कि दोनों आड नहीं हैं, दोनों आड नहीं हैं, यानी इसमें जो x है ये इवन है, x क्या है, इवन है। y जो भी होगा y की तरफ ना देगी, बस सिर्फ इसमें से उन लोगों ने पहले कहा था कि दोनों आड है, हमने क्या कहा कि हम चूंकि कंट्रापोजिटिव रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि इन दोनों में एक आड है, एक इवन है, y जो भी होगा उसकी तरफ ना देखें। अब हमारा टारगेट ये है, अब P हमारा टारगेट होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो रिज़ल्ट होगा ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी एक्स वाई इज़ आड। अब इसका फॉल्स क्या होगा, इसका फॉल्स इवन आ जाएगा। तो देखते जाइए दोनों के प्रोडक्ट, एक्स क्या था, इवन था, इवन का मतलब 2 मल्टीप्लाइड विद सम नंबर। अब इसके साथ y को मल्टीप्लाइड कर दे तो 2ky होगा। अब देखें ये ky नहीं है, इसको कोई और नंबर दे दे, मान लो कि ये किसकी इक्वल है, k डैश की इक्वल है। अब देखिए अगर आप प्रोडक्ट को देखें 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है, जब 2 किसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, जब 2 किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो उससे रिज़ल्ट क्या बनता है, इवन बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी निगेट हो चुकी है क्योंकि एक्स वाई पहले आड था, अब एक्स वाई का रिज़ल्ट क्या है, इवन है। तो अब आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओगे, हेंस, फिर लिखोगे हेंस एक्स वाई इज़ आड, फिर सिंपल आपने लिखा है एक्स वाई इज़ आड, देन एक्स एंड वाई बोथ आर आड। क्लियर, सिंपल सा रिजल्ट था। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। इसका 1-2 क्वेश्चन रहते हैं।